नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। यूपी गोरखपुर में चौरी चौरा सत्याग्रहियों का सम्मान किया गया है। सीएम ऑफिस ने अपने ट्विटर हैंडल का डीपी यहां पर बदला है। चौरी चौरा के सत्याग्रहियों के सम्मान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल का डीपी बदल दिया। उधर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रमों में आज आयोजन हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअल रूप से जुड़ी और सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं मुरादाबाद के रामपुर में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा। उन्होंने कहा कि किसानों पर बड़ा जुल्म कर रही है सरकार। टिपटिपा गांव निवासी नवरीत सिंह की ट्रैक्टर परेड में मौत हुई थी। नवरीत सिंह के भोग कार्यक्रम में शामिल होने प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। उन्होंने कहा कि हम शहीद नवरीत की याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि वे शहीद हैं और उनकी शहादत को कभी भुला नहीं सकते। केंद्र सरकार किसानों पर बड़ा जुल्म कर रही है। उनका दुख दर्द सुनने के बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उनके आंदोलन को साजिश समझ रही है और उन्हें आतंकवादी बता रही है। जब तक तीनों काले कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा आज परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंची रामपुर उत्तर प्रदेश के, जहां बता दें आपको 26 जनवरी को नवरीत सिंह की ट्रैक्टर परेड के दौरान मौत हुई थी और आज उनके परिवार से मुलाकात की कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने। उन्होंने कहा कि किसानों पर बड़ा जुल्म सरकार कर रही है। टिपटिपा गांव निवासी नवरीत सिंह की ट्रैक्टर परेड के दौरान मौत हुई थी। नवरीत सिंह के भोग कार्यक्रम में शामिल होने प्रियंका गांधी पहुंची। उन्होंने कहा कि हम शहीद नवरीत की याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि वे शहीद हैं और उनकी शहादत को कभी भी भुला नहीं सकते। केंद्र सरकार किसानों पर बड़ा जुल्म कर रही है। उनका दुख दर्द सुनने के बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उनके आंदोलन को साजिश समझ रही है और उन्हें आतंकवादी बता रही है। जब तक तीनों काले कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो मुलाकात की परिजनों से और ये बातें कही प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और बढ़ते आगे, प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गंवाने वाले किसान के परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा। हापुड़ रोड पर काफिले की गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। प्रियंका गांधी के काफिले की 4 गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं। गढ़गंगा टोल प्लाजा के पास हुए हादसे में किसी के हताहत होने की हालांकि सूचना नहीं है। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। जिस तरह से जानकारी मिली है, प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियों का यह एक्सीडेंट हुआ है। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गंवाने वाले किसान के परिवार से मिलने के लिए ही उत्तर प्रदेश के रामपुर गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा। हापुड़ रोड पर काफिले की गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। प्रियंका गांधी की काफिले की जो गाड़ियां थी उनमें से 4 गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं। गढ़गंगा टोल प्लाजा के पास हुए हादसे में किसी के हताहत होने की हालांकि कोई सूचना नहीं है। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करें और 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव यहां पर कराए जाए। 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कराए जाए और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव कराए जाए। तो यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर ये निर्देश हाईकोर्ट ने सरकार को दिए और कहा है कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करे सरकार और 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराए जाए। 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कराए जाए, वही 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराए जाए। तो इसे लेकर निर्देश सरकार को दिया है कोर्ट ने। ब्रज में पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सपा अलग न होती तो 3 राज्यों में सरकार होती। भाजपा की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने शुरू से ही आम आदमी को नुकसान पहुंचाने वाले काम किए हैं। अगर विघटन नहीं होता तो आज 1 नहीं 3 राज्यों में सपा की सरकार होती। हम भाजपा और योगी की बी टीम नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो ऐसे खुद होंगे। तो तमाम बातें ये कही शिवपाल यादव ने प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने ये तमाम अहम बातें रखी कि उन्होंने कहा कि सपा अलग न होती, 3 राज्यों में सरकार सपा की होती। भाजपा की सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर विघटन नहीं होता तो आज 1 नहीं 3 राज्यों में सपा की सरकार होती, ये शिवपाल यादव का कहना था। हम भाजपा और योगी की बी टीम नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो ऐसे खुद होंगे। जिस तरह से लगातार सवाल उठाया जा रहा था और कई लोग ये आरोप लगा रहे थे कि सपा ही भाजपा की बी टीम है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हम भाजपा और योगी की बी टीम नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद ऐसे होंगे। लखनऊ से अहम खबर है। रिटायरमेंट से 12 घंटे पहले मिली पदोन्नति। जी हां, बीपीएस पंकज कुमार डीआईजी के पद पर पदोन्नत हुए हैं।
रिटायरमेंट से 12 घंटे पहले डीआईजी बने हैं पंकज कुमार। पंकज के खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी। कबीर तिवारी हत्या मामले में इनके खिलाफ जांच चल रही थी। 31 जनवरी 2021 को ये जांच खत्म हुई थी। तो लखनऊ से अहम खबर, जहां रिटायरमेंट से 12 घंटे पहले ही यहां पदोन्नति मिली है। बीपीएस पंकज कुमार डीआईजी के पद पर पदोन्नत हुए हैं। रिटायरमेंट से 12 घंटे पहले डीआईजी बने हैं पंकज कुमार। पंकज कुमार को डीआईजी के पद पर प्रोन्नत किया गया है। पंकज के खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही थी। कबीर तिवारी हत्या मामले में पंकज के खिलाफ यहां जांच चल रही थी, लेकिन 31 जनवरी 2021 को उनकी जांच खत्म हुई है और रिटायरमेंट के 12 घंटे पहले ही उनकी पदोन्नति कर दी गई है। रिटायरमेंट से 12 घंटे पहले लखनऊ से अहम खबर है। पीपीएस पंकज कुमार जो कि डीआईजी के पद पर प्रोन्नत किए गए हैं। रिटायरमेंट से ठीक 12 घंटे पहले डीआईजी बने हैं पंकज कुमार। कबीर तिवारी हत्या मामले में इनके खिलाफ जांच चल रही थी, लेकिन 31 जनवरी 2021 को ही ये जांच खत्म हुई थी। इधर लखनऊ में जिला प्रशासन सख्त मूड में है। बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने वालों पर जिला प्रशासन सख्त हुआ है। बिना लाइसेंस खाने का सामान बेचा तो देना पड़ेगा 5 लाख जुर्माना। डीएम अभिषेक प्रकाश ने एफएसडीए की टीमों को खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों को चिन्हित करने और उनका लाइसेंस बनवाने के लिए दिशा निर्देश दिए। एफएसडीए की टीमें हर महीने अलग अलग बाजारों में कैंप लगाकर मौके पर ही लाइसेंस बनाएंगी। कारोबारी घर बैठे पंजीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम एप्लीकेशन पर जाकर उन्हें आवेदन करना होगा और घर बैठे उनके लाइसेंस यहां पर बन सकेंगे। लखनऊ में जिला प्रशासन अब सख्त मूड में नजर आ रहा है। जिस तरह से बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का व्यवसाय किया जा रहा था, उनके खिलाफ अब जिला प्रशासन सख्त हो चुका है। बिना लाइसेंस खाने का सामान अगर बेचा जाता है तो उन्हें 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। डीएम अभिषेक प्रकाश ने एफएसडीए की टीमों को खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों को चिन्हित करने और उनका लाइसेंस बनवाने के दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। एफएसडीए की टीमें हर महीने अलग अलग बाजारों में कैंप लगाकर मौके पर ही इनके लाइसेंस बनाएंगी। कारोबारी घर बैठे पंजीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। द फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम एप्लीकेशन पर जाकर इन्हें आवेदन करना होगा। यूपी पुलिस ने गजब अंदाज में समझाया महिला की ना का मतलब। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये मजेदार ट्वीट। देश में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने कमाल का तरीका अपनाया। महिलाओं की मर्जी का सम्मान करने के लिए अनोखे तरीके से जनता को जागरूक किया है। पुलिस ने 90 के दशक की हिट फिल्म डर के एक गाने का क्लिप तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण का इस्तेमाल किया। ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लोगों से पूछा किरण की ना का मतलब। इसी वीडियो में पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन के डायलॉग का इस्तेमाल भी किया गया। इस ट्वीट के जरिए यूपी पुलिस ने कोशिश की है, जब एक महिला किसी पुरुष की बातों को नहीं मानती है, उसे ना बोल देती है, तो उस आदमी को उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। ना में जवाब मिलने के बाद भी उसे घूरते रहना सही नहीं है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, लेकिन मजेदार ट्वीट था ये सोशल मीडिया पर, जो कि वायरल भी हुआ है। यूपी पुलिस ने गजब अंदाज में समझाया कि महिला की ना का मतलब क्या होता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है ये मजेदार ट्वीट। देश में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। रोकने के लिए यूपी पुलिस ने कमाल का तरीका इख्तियार किया। महिलाओं की मर्जी का सम्मान करने के लिए अनोखे तरीके से ही जनता को जागरूक किया है। पुलिस ने 90 के दशक की हिट फिल्म डर के एक गाने का पहले क्लिप लिया, तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण, इसका इस्तेमाल किया। ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लोगों से पूछा कि किरण की ना का मतलब। और इसी वीडियो में पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन के डायलॉग का भी इस्तेमाल किया गया है। और इस ट्वीट के जरिए यूपी पुलिस ने कोशिश की है कि जब एक महिला किसी पुरुष की बातों को नहीं मानती है, उसे ना बोल देती है, तो उस आदमी को उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ना में जवाब मिलने के बाद भी उसे घूरते रहना सही नहीं है। इधर लखनऊ यूनिवर्सिटी 64 यूपी बटालियन के एनसीसी एनएसएस के छात्र सड़कों पर उतरे हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता माह में लोगों को ट्रैफिक नियमों के लिए यहां जागरूक किया गया। एआरटीओ एनफोर्समेंट लखनऊ संजय कुमार तिवारी के नेतृत्व में एनसीसी एनएसएस के छात्रों के साथ मिलकर चलाया गया है सुरक्षा माह में जागरूकता अभियान। ये चलाया गया सड़क सुरक्षा माह। लखनऊ के अटल चौराहे पर लोगों ने सड़क सुरक्षा के जागरूकता से लेकर स्लोगन लिए और गाड़ियों पर स्टिकर चिपकाकर लोगों को जागरूक किया गया। लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। यातायात के साथ साथ कोरोना के प्रति भी लोगों को जागरूक करने की यहाँ पर कोशिश इस अभियान के तहत की जा रही है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी 64 यूपी बटालियन के ये एनसीसी एनएसएस के छात्र हैं जो कि सड़कों पर उतरे। मिशन यही था लोगों को जागरूक करने का। सड़क सुरक्षा जागरूकता माह में लोगों को ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक किया गया। एआरटीओ एनफोर्समेंट लखनऊ संजय कुमार तिवारी के नेतृत्व में एनसीसी एनएसएस के छात्रों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा माह में जागरूकता अभियान चलाया गया। लखनऊ के अटल चौराहे पर लोगों ने सड़क सुरक्षा की जागरूकता से लेकर स्लोगन भी लिखे और गाड़ियों पर स्टिकर चिपकाकर लोगों को जागरूक किया गया। लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर
जागरूकता अभियान चलाया गया है। यातायात के साथ साथ कोरोना के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। बहराइच में मारपीट के बाद आगजनी हुई है। दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट के बाद दो छप्परों में आग लगाई गई। थाना हरदी क्षेत्र के परसोना गांव में यह बवाल हुआ है। छप्पर चढ़ाने की रंजिश में दो पक्षों में जमकर यहां पर मारपीट हुई। मारपीट में कई महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के 13 लोगों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। मारपीट, बलवा, SC/ST एक्ट सहित तमाम संगीन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है, लेकिन मुकदमा भी इसे लेकर दर्ज कर लिया गया है। बहराइच में मारपीट के बाद यहां पर आगजनी हुई। बता दें आपको, दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट के बाद दो छप्परों में आग लगाई गई। थाना हरदी क्षेत्र के परसोना गांव में यह बवाल हुआ है। छप्पर चढ़ाने की रंजिश में दो पक्षों में जमकर यहां पर मारपीट हुई और मारपीट में कई महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के 13 लोगों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। मारपीट, बलवा, SC/ST एक्ट सहित तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शामली में खेत में खड़ी दो कार में अचानक ही आग लग गई। आग लगने से दोनों गाड़ी जलकर राख हुई है। गांव बलवा में एक मूर्ति अनावरण समारोह में कार सवार आए हुए थे। कार को खेत में खड़ी कर समारोह में चले गए थे कार सवार। ग्रामीणों ने दोनों कार में लगी आग को बुझाने का हालांकि प्रयास किया। कार में भयंकर रूप से लगी आग के कारण ग्रामीण आग पर काबू नहीं कर पाए। धू कर जली दोनों ही कार। गांव बलवा का यह मामला है, जहां दोनों कार जल गई। हालांकि कोशिश यहां पर ग्रामीणों को द्वारा की गई कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन कोशिश बेकार ही हुई। शामली में खेत में खड़ी थी ये दोनों कार, अचानक इनमें आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग देखते ही देखते दोनों गाड़ी में पूरी तरह से लग गई, जलकर राख हो गई दोनों ही गाड़ियां। गांव बलवा में एक मूर्ति अनावरण समारोह में ही ये कार सवार आए हुए थे और कार को खेत में खड़ी कर समारोह में ये लोग चले गए थे। ग्रामीणों ने हालांकि दोनों कारों में आग को देखा, आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कार में भयंकर रूप से लगी आग के कारण ग्रामीण इसे काबू में करने पर नाकामयाब रहे। धू कर जली दोनों ही कार। गांव बलवा का ये मामला है। वहीं शामली जनपद में 2 माह के लिए धारा 144 लागू है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए। इसे लेकर 5 फरवरी को भैंसवाल में RLD राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को यहां गांव में पंचायत करनी थी। कृषि कानून को लेकर किसानों को संबोधित करने का कार्यक्रम था। उनका भारी भीड़ जुटने की आशंका भी थी। शामली के भैंसवाल गांव में होनी है किसानों की पंचायत। धारा 144 लागू होने से शासन की अनुमति पर अटका है जयंत चौधरी का ये कार्यक्रम, क्योंकि शासन से अनुमति अब तक नहीं है। शामली जनपद में 2 माह के लिए धारा 144 पहले से ही लागू है। जिलाधिकारी ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। 5 फरवरी को भैंसवाल में RLD राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को गांव में पंचायत करनी थी। कृषि कानून को लेकर किसानों को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम था और ये भी आशंका थी, उम्मीद पूरी तरह से थी इनको कि भारी भीड़ इस कार्यक्रम में जुटेगी। शामली के भैंसवाल गांव में किसानों की महापंचायत होनी है, लेकिन धारा 144 लागू होने से शासन की अनुमति पर अब जयंत चौधरी का पूरा कार्यक्रम अटका हुआ है। जब शासन की अगर परमिशन नहीं मिलती है तो कार्यक्रम कैसे होगा। हालांकि 2 महीने के लिए जरूर यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। हंसना मना है। जी हां, कानपुर देहात में वनाधिकारियों का कारनामा सामने आया है। हाईवे पर 2 कौवे और 1 उल्लू मरे पड़े मिलने का ये पूरा मामला है। सिकंदरा हाईवे के मुगल रोड पर मृत पक्षी मिलने का ये मामला है। जिले के वनाधिकारी साहब का जवाब सुनकर वहां सभी खड़े लोग हंस पड़े। जी हां, उन्होंने कहा कि तीनों एक्सीडेंट में शहीद हो गए हैं। बर्ड फ्लू कुछ नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे अधिकारी क्या कर पाएंगे। बर्ड फ्लू रोकने का प्रबंधन जिसकी कोशिशें हर राज्य में की जा रही है, लेकिन जब इस तरह का जवाब मिले तो वाकई हंसना बना है। कानपुर देहात में वनाधिकारियों का ये कारनामा था। हाईवे पर 2 कौवे और 1 उल्लू मरे पड़े मिले। ये इस मामले में सिकंदरा हाईवे के मुगल रोड पर मृत पक्षी मिलने का ये मामला, जिसमें जिले के वनाधिकारी साहब का जवाब सुनकर वहां पर मौजूद लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा कि तीनों एक्सीडेंट में शहीद हो गए हैं। बर्ड फ्लू जैसा कुछ नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे अधिकारी क्या कर पाएंगे बर्ड फ्लू रोकने का प्रबंधन। ये भी सही है। जी हां, 3 कोरोना मरीजों की देखरेख में 50 डॉक्टर और 58 पैरामेडिकल स्टाफ लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के कानपुर की GCVM मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हेलेज कोविड हॉस्पिटल, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के चक्कर में 50 डॉक्टर और 58 पैरामेडिकल स्टाफ फंसा हुआ है।
कोरोना के 3 मरीजों का इलाज करने के लिए पूरा मेडिकल स्टाफ यहां पर मौजूद है। वहीं 11 दिनों में सिर्फ 5 कोरोना मरीजों का इलाज यहां पर हो सका। दूसरी ओर मैटरनिटी कोविड हॉस्पिटल तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। 23 मार्च को कोरोना संक्रमण की आहट के साथ ही जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के न्यूरो कोविड और मैटरनिटी कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे। और इसके साथ ही सरकार ने विभिन्न जिलों में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए जिन अस्पतालों को रिजर्व कर दिया था। यूपी में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की रफ्तार थमने लगी थी, लेकिन अस्पताल में कुछ मरीजों की देखरेख के लिए डॉक्टर्स की फौज लगी हुई है। और उसी का उदाहरण यह है कि पेशेंट यहाँ पर महज 3 है, लेकिन डॉक्टर 50 और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर 58 है, जो कि इस दौरान ड्यूटी करने को लेकर फंसा हुआ है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलेट कोविड हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के चक्कर में ही यहां पर 50 डॉक्टर और 58 पैरामेडिकल स्टाफ है जो कि फंसा हुआ है, जबकि कोरोना के 3 मरीजों का इलाज करने के लिए ही पूरा मेडिकल स्टाफ यहां पर मौजूद है। मरीज महज 3 है, वहीं 11 दिनों में सिर्फ 5 कोरोना मरीजों का इलाज। दूसरी ओर मैटरनिटी कोविड हॉस्पिटल तो यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। 23 मार्च को कोरोना संक्रमण की आहट के साथ ही जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के न्यूरो कोविड और मैटरनिटी कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर बनाए गए थे। और इसके साथ ही सरकार ने विभिन्न जिलों में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को रिजर्व भी कर दिया था। यूपी में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की रफ्तार थमने लगी, लेकिन अस्पताल में कुछ मरीजों की देखरेख के लिए डॉक्टर्स की फौज यहां पर लगी हुई है। वर्ल्ड कैंसर डे आज एक सर्वे में आया सामने। उत्तर प्रदेश में महिलाओं में शराब के बाद बढ़ी पान मसाले की भी लत। कैंसर के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लखनऊ जिस पान मसाले को आप बड़े चाव से खाते हैं, दरअसल वो पान मसाला आपकी सेहत को प्रभावित कर रहा है। तंबाकू या उससे संबंधित उत्पादों की वजह से मुंह व गले का कैंसर बढ़ रहा है। सूचना अधिकार के तहत नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, इंडियन कैंसर मेडिकल रिसर्च और हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री की ओर से 21 मई 2020 को दी गई थी सूचना के आधार पर कई चौंकाने वाले तथ्य भी यहाँ पर सामने आए हैं, जिसे लेकर हर कोई जरूर यहाँ पर चौंक गया है इस मामले में, जिस सर्वे के बाद जो परिणाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे आज है, लेकिन एक सर्वे जो कराया गया उसमें सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं में शराब के बाद अब पान मसाले की भी लत बढ़ गई है। कैंसर के आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं और वो दर्शा रहे हैं कि पहले शराब की लत थी, लेकिन शराब की लत के बाद अब तंबाकू की लत भी महिलाओं के लिए कैंसर लेकर आ रही है। लखनऊ जिस पान मसाले को आप बड़े चाव से खाते हैं, दरअसल वो पान मसाला आपकी सेहत को प्रभावित कर रहा है। तंबाकू या उससे संबंधित उत्पादों की वजह से मुंह व गले का कैंसर बढ़ रहा है। सूचना अधिकार के तहत नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, इंडियन कैंसर मेडिकल रिसर्च और हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री की ओर से 21 मई 2020 को ये सूचना दी गई और सूचना के आधार पर ही कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए।